गुजरात के गांधीनगर निगम की 44 सीटों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इन 44 सीटों पर 3 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। गांधीनगर की 44 सीटों पर 161 उम्मीदवारों में बीजेपी के 44, कांग्रेस के 44, आम आदमी पार्टी के 40 उम्मीदवार हैं, जबकि बीएसपी के 14, एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। 2016 में हुए गांधीनगर निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 16-16 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन नगर निगम पर बीजेपी ही काबिज हुई। गांधीनगर निगम के साथ ही अहमदाबाद नगर निगम की 2 सीटों, जूनागढ़ नगर निगम की 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो आज इन नतीजों का इंतजार है, किसका पलड़ा कितना भारी होता है ये देखने वाली बात होगी। मैदान में 161 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 2016 में जब गांधीनगर निगम चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 16-16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन नगर निगम पर बीजेपी ही काबिज हुई है। और खास बात यह है कि जब विजय रूपाणी को हटाया गया, उसके बाद भूपेंद्र पटेल को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद ही ये चुनाव भी कराए गए थे। ऐसे में देखने वाली बात है कि इन चुनावों में आखिर कितना असर देखने को मिलेगा। जनक दवे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जनक, बताइए, आखिर गुजरात में आज गांधीनगर निगम की आज वोटिंग चुनावी नतीजे किस वक्त आएंगे? क्या नतीजे आने अभी से शुरू हो गए हैं? शिवानी, देखिए 9 बजे के बाद इसका काउंटिंग शुरू होगा और 44 सीटें हैं 11 वार्ड की मिला के, लेकिन एक प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के लिए भी जीतना, चूंकि अमूमन बीजेपी के खाते में कभी नगर निगम गया नहीं। पिछली बार 16-16 चूंकि 32 सीटें थी नगर निगम बनने से पहले, 32 सीटें थी, इस बार 44 सीटें। पिछली बार 16 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी पहली बार, और उसके बाद सरकार बनाने में, मेयर बनाने में वहां पर वो प्रशासन करने में सफल रहे थे। लेकिन इसके बाद अब देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी लगातार वहां पर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज बीजेपी के लिए किस तरीके से नतीजे अनुकूल रहेंगे ये देखना होगा। खासतौर पर कांग्रेस भी अपना दावा आजमा रही है। ऐसे में देखना होगा 44 सीटों के नतीजे 9 बजे के बाद आने शुरू होंगे और उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने इसे एक प्रतिष्ठा का भी सवाल बनाया है। बिल्कुल जनक, यानी कि एक त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और अगर 2016 के आंकड़ों की बात की जाए तो उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही 16-16 सीटें मिली थी और जीत हासिल हुई थी। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना दमखम दिखा रही है। एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला ये हो रहा है और किसको कितनी जीत हासिल होती है ये देखने वाली बात है। लखीमपुर खीरी की घटना में जिन 4 किसानों की मौत हुई थी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। न्यूज 18 के ऋषभ मणि त्रिपाठी की खबर है कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक किसानों की मौत चोट लगने और ज्यादा खून बहने से हुई है। 4 किसानों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। और लखीमपुर की घटना के बाद हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मेरठ के रास्ते लखीमपुर जा रहे थे, लेकिन वहां पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। चढ़ूनी को मेरठ की पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उन्हें छोड़े जाने की मांग की और जमकर हंगामा किया। किसानों के बढ़ते हंगामे और उपद्रव को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया। बाद में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लखीमपुर न जाने की हिदायत देते हुए हरियाणा बॉर्डर पर छुड़वा दिया गया। चढ़ूनी जी हैं, किसान नेता हैं, वो चूँकि जा रहे थे और ये माना गया कि जो है उनकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति या ये खराब हो सकती है, तो उनको 149 सीआरपीसी के अंतर्गत डिटेन किया गया था, उनको रिलीज कर दिया गया है। लखीमपुर में हुई घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान से लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस के 3 विधायकों को यूपी पुलिस ने आगरा से ही वापस लौटा दिया। राजस्थान के 3 विधायकों राजाखेड़ा के रोहित बोहरा, सवाई माधोपुर के अबरार दानिश और डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने धौलपुर के यूपी बॉर्डर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और इसके बाद तीनों लखीमपुर खीरी के लिए निकले, लेकिन उन्हें आगरा में ही रोक लिया गया और वापस भेज दिया गया। इस दौरान तीनों कांग्रेस विधायकों की पुलिस के साथ काफी देर तक बहस भी हुई। शासन से भी बात करने के लिए यदि हमें परमिशन दे देते हैं तो हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी दे रहे हैं हमारे नेता के लिए, जिनको साथ बर्बरतापूर्ण
व्यवहार यूपी पुलिस ने करा हमारे किसान भाइयों के लिए, जिनकी 4 जनों की नृशंस हत्या करी गई, उसके खिलाफ हम तीनों विधायक अपनी गिरफ्तारी देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद वहां कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने जाने की कोशिश की, जिन्हें रोकने पर राज्य के कई शहरों में खूब हंगामा और बवाल हुआ। इस हंगामे से राजधानी लखनऊ भी नहीं बच पाया। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे ही अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के इस कदम से नाराज अखिलेश यादव ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। फिर तो वहां देखते ही देखते माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी गई, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगा। जलती गाड़ी को देख गौतमपल्ली थाने के कुछ पुलिस वाले फौरन हरकत में आए और उन्होंने गीले कपड़ों और पानी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक वो गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। ये पुलिस की गाड़ी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी है और कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर इस पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। माहौल बिगड़ता देख फौरन आसपास के थानों की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने हालात पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वहां माहौल और न बिगड़े, इसके लिए पुलिस वालों ने अखिलेश यादव और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर अपने साथ ले गई। लेकिन हिरासत में लिए जाने से पहले न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश यादव ने लखीमपुर की घटना पर सरकार को निशाने पर लिया। किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। लखनऊ में गौतमपल्ली थाने के बाहर हुए इस हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने से भड़के उनके समर्थक एक दारोगा से हाथापाई करते नजर आए। इन लोगों की इस हरकत का वहां मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने विरोध किया, मगर वो लोग नहीं माने। ये देख पुलिस की गाड़ी में बैठे अखिलेश यादव फौरन बाहर निकले और वो अपने समर्थकों और पुलिस वालों को शांत कराते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के दूसरे शहरों में भी अपने नेता को पुलिस हिरासत में लिए जाने के विरोध में खूब हंगामा किया। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तो रात में ही लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन इस बात की भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका प्रियंका और उनके साथ मौजूद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विरोध किया। दूर रहिए, हटिए, दूर रहिए, आपकी सरकार रोक रही है। प्रियंका गांधी ने पुलिस अधिकारियों से उन्हें रोकने का सरकारी ऑर्डर दिखाने की मांग भी की। मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो। कांग्रेस की ओर से इससे जुड़े जो वीडियो जारी किए गए, उनमें एक वीडियो में पुलिस वालों के रवैये से वो बेहद गुस्से में नजर आई। मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी रहीं। किसी को हाथ मत लगाइए भाई, हाथ छाड़िए, हाथ छाड़िए। मगर पुलिस वालों के आगे उनकी एक नहीं चली और उनको हिरासत में लेकर सीतापुर पुलिस लाइंस लाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही रात में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस लाइंस के बाहर जुट गए और उन्होंने वहां धरना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने इन प्रदर्शनकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और अपना धरना जारी रखा। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइंस के मेन गेट पर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पुलिस वाले इन्हें समझाते रहे, मगर उनकी इस कोशिश का कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं हुआ। इन लोगों ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई के विरोध में अपना हंगामा जारी रखा। पुलिस वालों से धक्का मुक्की और गर्मा गर्मी तो कई बार वहां देखने को मिली। उधर आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करने वाले नेताओं की फेहरिस्त में शामिल रहे, जो सुबह सुबह ही अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े। मगर गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों की पकड़ से बचने के लिए उनके समर्थकों ने टोल प्लाजा पर दौड़ लगा दी। बताया गया कि इस भागदौड़ में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए। विपक्षी नेताओं के इस रुख पर सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सवाल उठाए और लखीमपुर की घटना को तूल देने का आरोप इन नेताओं पर लगाया। चुनाव सिर पे है तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। राज्य के दूसरे शहरों में भी इसी तरह विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। हालांकि विपक्ष का सियासी फायदा उठाने की कोशिशों के बीच किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया। इस घटना की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया गया। साथ ही जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया। एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने मारे गए किसानों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ पर 4 बॉडी जो है वो रखी हुई है और उनके परिवार के लोग हैं। किसानों ने वहां जो व्यवस्था की उसे देखकर लगने लगा कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है।
क्योंकि वहां लंगर और दूसरे इंतजाम दिखाई देने लगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा उनके मुताबिक, तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये प्रदर्शन लखीमपुर खीरी के उसी तिकुनिया इलाके में हुआ जहां एक दिन पहले खूब खून खराबा हुआ था और 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की डरावनी तस्वीरें लगातार आती रहीं और उन्हें देखकर लगा कि कार से लोगों के कुचले जाने के बाद किसान गुस्से से पागल हो गए थे। चीख पुकार और शोरगुल के बीच वो गाड़ियों को पलटते दिखे। बदला लेने के चक्कर में अच्छे बुरे का फर्क भूल चुके इन लोगों ने केवल गाड़ियां ही नहीं पलटी, बल्कि वो कुछ लोगों को लाठियों से बेरहमी से पीटते भी नजर आए। वो भी तब जब वो अधमरे हो चुके थे और उनके अंदर खुद को बचाने की ताकत ही नहीं बची थी। हिंसा हुई और लोगों की जान गई, जिसके बाद अगली सुबह भी प्रदर्शन जारी रहा और लखीमपुर में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने वहां से गुजरने वाले बीजेपी नेताओं को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन एक दिन पहले जैसी हिंसा नहीं हुई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके 4 साथियों की जान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की वजह से गई। जो इनका मोनू मिश्रा है, अजय मिश्रा का लड़का, जो गृह मंत्री, कह रहे थे कि हम तो थे ही नहीं। नहीं थे। एक तरफ इन लोगों ने आरोपियों पर केस दर्ज करने समेत कई मांगों को मनवाने के लिए लंबे प्रदर्शन का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार मामले को जल्द सुलझाने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई और उसने किसानों से बात करने के लिए अधिकारियों को भेजा, जिन्होंने मारे गए किसानों के परिवार वालों समेत बाकी प्रदर्शनकारियों से बात की और किसानों की शिकायत के हिसाब से एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया गया। जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत एक साथ मीडिया के सामने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार ने न सिर्फ पीड़ित किसानों की आर्थिक मदद का ऐलान किया, बल्कि ये भी बता दिया कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। यही नहीं, समझौते के बाद सुबह से लखीमपुर खीरी में डटे राकेश टिकैत ने इशारों में राज्य सरकार की तारीफ भी कर दी। किसी को फुल फ्लैश आप पावर दे दोगे तो समाधान निकल जाएगा। अधिकारी आए, फुल फ्लैश पावर लेकर आए, उसका समाधान निकला। इस मामले में 24 घंटे के अंदर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी और राज्य सरकार की ओर से मारे गए किसानों के परिवार की मदद का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने वादा किया कि जिन 4 किसानों की जान गई, उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग घायल हुए उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया गया। किसानों की शिकायत के आधार पर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और यह भरोसा दिया गया कि मामले के आरोपियों की 8 दिनों में गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी अपना पक्ष रखने सामने आ गए। उन्होंने लखीमपुर में हुए बवाल के जो वीडियो आए, उनका जिक्र करते हुए अपने बेटे आशीष मिश्रा का बचाव किया और उस वीडियो की बात की जिसमें एक शख्स मारपीट करने वालों से अपनी जान की भीख मांगता दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि ये शख्स अजय मिश्रा टेनी का ड्राइवर है, जो हाथ जोड़कर खुद को पीटने वालों से रहम करने को कहता रहा। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है कि उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। अजय मिश्रा ने इसी वीडियो का हवाला देकर उन पर वार करने वालों पर पलटवार किया। मेरे कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हुई है। मेरा ड्राइवर मारा गया है, उसकी पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात करते हुए अपने बेटे के बेगुनाह होने की दलील दी। हमारे बेटे का है प्रश्न, वो आप कहीं पर भी जाकर के वहाँ पर फील्ड चेक कर लीजिए। हजारों लोगों के बीच में वो 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर रहा। जिसके कुछ घंटे बाद अजय मिश्रा के एक समर्थक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज भी करवा दी और आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ली। ये एफआईआर 10 से 15 अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई और आरोप लगाया गया कि उन्होंने हत्या, तोड़फोड़ और मारपीट की। यही नहीं, पार्टी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लखीमपुर में मारे जाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार की शिकायत का जिक्र किया और दावा किया कि शुभम की हत्या के आरोपी तेजिंदर सिंह का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। इस बीच खबर आई कि लखीमपुर की घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसका नाम ललकार बताया जा रहा है। पता चला है कि ललकार ग्रुप का एडमिन खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य रह चुका है और उसी ने केंद्रीय मंत्री का वीडियो वायरल किया था, जिसे वायरल किया गया और खबर है कि 24 घंटे में इस वीडियो को 2,500 से 3,000 लोगों ने देखा, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में लोगों की भीड़ जुटी। तनाव को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई
राजधानी के अलग अलग बॉर्डरों पर पहले से ही किसान कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की आड़ लेकर कोई हंगामा न हो, इसलिए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। सिंघू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरों में वहां पहले से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान दिखाई दिए। बैरिकेड तो वहां पहले से ही लगे थे, इसके साथ ही कंटीले तारों का घेरा भी बना दिया गया। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। गाजीपुर बॉर्डर से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने जांच के लिए बैरिकेड लगा दिए, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। इस वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद वहां मौजूद रहे। लगातार चेकिंग इस वजह से कर रहे हैं कि कोई अवांछनीय तत्व न इधर से आए। हालांकि सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जो रोजाना दफ्तर जाने या किसी दूसरे काम से इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में देश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। इसकी गूंज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई पड़ी, जहां उत्तर प्रदेश भवन प्रदर्शन का केंद्र बन गया। और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में जुट गए। हालांकि पुलिस ने पहले से वहां बैरिकेड लगा रखे थे ताकि कोई प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश भवन तक न पहुंच सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसी बीच कुछ महिला कार्यकर्ता किसी तरह उन बैरिकेड को पार कर गईं। उनमें एक महिला तो मौका पाकर आगे की तरफ तेजी से दौड़ने लगी, हालांकि तुरंत ही उसे पकड़ लिया गया। लखीमपुर कांड की जो आग है वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी पहुंच गई है और इसका नजारा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता वहां काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों से जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उन्हें भी उत्तर प्रदेश भवन की तरफ जाने से रोक दिया गया। हंगामा अभी थमा नहीं था कि आरएलडी के भी कुछ कार्यकर्ता वहां लखीमपुर घटना के विरोध में पोस्टर लेकर इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कई लोगों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। इस दौरान सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। इसी तरह चंडीगढ़ में भी कांग्रेस हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरी और वहां इसकी अगुवाई पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने की। सिद्धू पार्टी के अंदर चल रही खींचतान के बीच कई कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने वहां लखीमपुर घटना के खिलाफ और किसानों के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बाद में सिद्धू समेत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से भी प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरह जिला मुख्यालय के परिसर में दाखिल हो गए, लेकिन वो इमारत के अंदर नहीं जा सके क्योंकि वहां पुलिस का एक और घेरा पहले से मौजूद था। ये देखकर प्रदर्शनकारी वहीं नारेबाजी करने लगे। यूपी के मथुरा में भी लखीमपुर घटना का विरोध किया गया। वहां भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने एक टोल प्लाजा पर ही कब्जा कर लिया, जिसके बाद जिले के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। हरियाणा के अंबाला का भी कुछ यही हाल रहा, जहां कई किसान अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने एक रैली निकाली जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी। इसी तरह देश के कई और शहरों में भी लखीमपुर खीरी घटना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। जबकि इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई और विपक्ष ने चुनावी माहौल में इस मुद्दे को भुनाने में पूरा दम लगा दिया, जबकि राज्य सरकार का पूरा जोर इस बात पर रहा कि शांति व्यवस्था न बिगड़े। एक दिन पहले हुए लखीमपुर के मामले को समाजवादी पार्टी ने खूब तूल दिया और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए खुद को किसानों का हिमायती दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, तब तक कोई किसानों की समस्या का सुलझाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं रही। इनके लिए ना किसान कुछ है ना आम आदमी कुछ है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मामले को हवा देने का जिम्मा संभाला भूपेश बघेल ने। कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, उसके लोग ही किस प्रकार से कर रहे हैं। विपक्ष ने भले ही राज्य की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि इस घटना की वजह से राज्य का माहौल न बिगड़े। उन्होंने अपने ट्वीट में भरोसा दिया कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और साथ ही लिखा कि लोग किसी के बहकावे में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। यही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठ गया। किसान महापंचायत के नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड पर सख्त टिप्पणी की। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हो रही थी कि किसानों के संगठन किसान महापंचायत को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं।
जिस पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि एक तरफ किसान महापंचायत ने राजस्थान हाई कोर्ट में कृषि सुधार कानूनों को चुनौती दी है, दूसरी तरफ प्रदर्शन की इजाजत भी मांगी जा रही है। जज ने दो टूक पूछा कि जब यह मामला अदालत में चल रहा है और सरकार खुद कह रही है कि यह कानून अभी लागू नहीं करेंगे तो आंदोलन की क्या जरूरत है। तभी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का जिक्र छेड़ दिया। यह सुनते ही जस्टिस खानविलकर ने कहा कि जब किसी की जान चली जाती है या प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आता। इस टिप्पणी के बाद जज ने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि लोगों को एक चीज चुननी होगी, या तो वो आंदोलन करें या अदालत से राहत मांगे। यही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगी कि जब किसी मामले की सुनवाई अदालत में जारी है तो उसी मुद्दे पर बाहर आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है या नहीं। लखीमपुर हादसे पर सियासत तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने इसी हादसे का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक गाड़ी किसानों को टक्कर मारती हुई दिख रही है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस द्वारा जारी किया गया एक वीडियो है, क्योंकि लखीमपुर हादसे पर अब लगातार सियासत तेज होती जा रही है और कांग्रेस ने इस हादसे का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक गाड़ी किसानों को टक्कर मारती हुई दिख रही है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए एक वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस द्वारा और क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों की और कांग्रेस की अगर बात की जाए? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस लाइन में डिटेन करके रखा गया और उन्होंने भी ट्वीट किया कि उन्हें 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखा गया, किस आधार पर कोई FIR नहीं है। तो अब सियासत तो होना लाजमी, क्योंकि कल किसानों और अधिकारियों सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद विपक्ष को अब हमला करने का अवसर तलाशना है। और क्योंकि बड़े नेताओं को सीधे तौर पर कह दिया कि धारा 144 लागू है, लिहाजा लखीमपुर खीरी में किसी को नहीं आने दिया जाएगा। ADG येलो ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो अब ये वीडियो कांग्रेस ने जारी किया, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि इस घटना के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियो जारी हो रहे हैं। तो अब यहाँ फिलहाल लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू, यहाँ किसी भी नेता को आने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, धारा 144 लागू है लखीमपुर में और किसी भी नेता को वहां पर नहीं आने दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक विशेष विमान से दिल्ली से लौटे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक विशेष विमान से दिल्ली से एक साथ लौट गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच ये सभी विधायक कुछ दिन पहले अलग अलग दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि विधायकों की इस दिल्ली दौड़ पर बीजेपी ने कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही। ईडी ने यूनिटेक के पूर्व मालिक संजय चंद्रा की पत्नी और पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने मकान के खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की। संजय चंद्रा और उनके भाई पहले से ही मुंबई की जेल में बंद हैं। इंग्लैंड और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एशेज टेस्ट सीरीज पर सस्पेंस बन गया। इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड इस हफ्ते के आखिर में इस पर एक बैठक करेगा, क्योंकि इंग्लैंड के कई बड़े क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया में सख्त कोरोना नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र में कुछ शर्तों के साथ शहरों में स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक और ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक की क्लासें खोल दी गई। इस दौरान सभी स्कूलों में कोरोना नियमों का खास ख्याल रखा गया। वहीं राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ मुंबई के सायन इलाके में एक स्कूल में गईं, जहां उन्होंने बच्चों से काफी देर तक बातचीत की। करीब 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचे बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। खुशी हुई कि हमारा स्कूल 1.5 सालों बाद खुला। मुझे टीचर और अपने फ्रेंड्स से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुंबई के नगर निगम BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी स्कूलों में सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। कुछ स्कूलों में तो पहले दिन खास सजावट भी की गई थी। वहां बच्चों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल को एक नोटिस जारी किया और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी EWS के मरीजों को मुफ्त में इलाज न देने के आरोपों पर जवाब मांगा। बड़ी खबर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर करीब 7 घंटों तक ठप रहा। बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ और रात करीब 9 बजे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक 7 घंटों तक बंद रहे, जिसकी वजह से दुनिया भर में इनको इस्तेमाल करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तीनों ऐप शुरू होने के बाद व्हाट्सएप की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी गई। पश्चिम एशिया के देश ओमान में आए तूफान में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लापता बताए गए। बताया गया कि अरब सागर से उठा शाहीन नाम का यह तूफान एक दिन पहले ही ओमान के तट से टकराया था।
और उसके टकराते ही वहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश की वजह से ओमान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के बीचों बीच सैलाब आ गया। कई रास्ते उस पानी में डूब गए। जो गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी थीं, वो भी पानी में डूब गईं। तूफान के बाद आए सैलाब ने कई रास्तों को भी तोड़ दिया। बताया गया कि तूफान के साथ वहां करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान की वजह से ओमान के कई हवाई अड्डों से उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। मुंबई में समंदर में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। इस केस में आरोपियों को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां आर्यन खान पर एनसीबी ने कई गंभीर आरोप लगाए। मुंबई में ड्रग्स का गोरख धंधा कितने बड़े स्तर पर फैल चुका है, इसका अंदाजा मुंबई के समंदर में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी को देखकर लगाया जा सकता है। क्रूज पर एनसीबी की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी हुई। सुबह 6 बजे एनसीबी ने जब वहां फिर से छापा मारा तो क्रूज के क्रू यानी कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू हो गई। पार्टी में किस किस ने ड्रग्स ली थी, इसका पता लगाने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है, जिसके लिए आरोपियों को जेजे अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया। किला कोर्ट में एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान के मोबाइल चैट से ड्रग्स सप्लायरों से जुड़ी जानकारी सामने आई है। ये व्हाट्सएप चैट कोड वर्ड में की गई थी और इसमें पैसों के लेन देन का भी जिक्र था। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। उन्होंने अपनी दलील देते हुए ये भी कहा कि आजकल कॉलेज में ड्रग्स का प्रचलन काफी बढ़ गया है। एक और जहां हाई प्रोफाइल लोग और उनके बच्चे समाज में प्रेरणा का काम करते हैं, ऐसे में आर्यन खान की कस्टडी जरूरी है। इन आरोपों पर आर्यन खान के वकील ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है और निराधार हैं और आर्यन खान ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। कोर्ट ने सरकारी वकील और एएसजी अनिल सिंह से यह भी पूछा कि वो व्हाट्सएप चैट के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। उधर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने एनसीबी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि एनसीबी ने जब आर्यन को हिरासत में लिया और उसके बैग की तलाशी ली तो भी कुछ नहीं मिला था। आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली है और उसी के आधार पर आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी जिस मोबाइल चैट की बात कर रही है उसमें आर्यन के विदेश दौरे के ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल और संदिग्ध बताया जा रहा है। आर्यन अपने दोस्तों से ड्रग्स के बारे में अगर चैट कर भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रग्स कंज्यूम करता है। आर्यन का किसी ऑर्गेनाइजर, किसी सप्लायर, किसी डीलर से कोई संबंध नहीं है। मेरे क्लाइंट ने किसी से कोई ड्रग्स न खरीदी है और न बेची है। यही नहीं, वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि पार्टी में आर्यन की मौजूदगी संदेहास्पद नहीं है क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया था। इसके जवाब में एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा, इनवाइट से आपका क्या मतलब है? वो क्रूज पर गए थे, वो दोस्तों से मिले, कुछ चैट्स मिली हैं जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने का जिक्र है। वो ड्रग्स से जुड़े लोगों के संपर्क में थे, वो निर्दोष नहीं है। आप चाहते हैं कि हम सब कुछ 2 ही दिन में पता कर लें। क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस के हत्थे एक और आरोपी चढ़ा जिसके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। इस कार्रवाई के तहत एक ऐसे व्यक्ति को अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसको कंट्रोल डिलीवरी के माध्यम से हम लोगों ने एक तरह से बुलवाया था। उसको ये खबर नहीं थी कि कौन बुला रहा है। उसी में से हम लोगों ने एक तरह से सेटअप किया और रात में वो खुद मोटरसाइकिल लेकर सप्लाई करने के लिए आया था और उसको अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसके पास कमर्शियल क्वांटिटी के एमडीएम और अन्य पदार्थ मिले। ऑपरेशन क्रूज को अंजाम देने के बाद एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा, अंधेरी और लोखंडवाला समेत कई इलाकों में छापेमारी की। इस मामले में एनसीबी को मुंबई में अफगानिस्तान से ड्रग्स पहुंचाए जाने का शक है, लिहाजा वो इस एंगल की भी जांच कर रही है। इससे पहले दावा किया गया कि समंदर में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ एनसीबी का ऑपरेशन क्रूज 14 घंटों तक चला। बताया गया कि क्रूज में 1000 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से एनसीबी को कुल 8 लोगों के पास ड्रग्स मौजूद होने की पुख्ता जानकारी थी। मुंबई में जावेद अख्तर पर केस दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किसीदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए।
योशिहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। राजस्थान में बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े बिल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने रोक लिया। राजस्थान की विधानसभा में 18 सितंबर को यह बिल पास किया गया था, जिसके तहत बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को भी मंजूरी दे दी गई। ये बिल अब राजभवन में अटक गया, राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी है। कानून लागू होने से बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जता रही बीजेपी ने राज्यपाल के इस फैसले की तारीफ की। ये कानून सम्मत नहीं है और इसलिए राज्यपाल ने अगर रोका है तो उनकी ड्यूटी है। जबकि राजस्थान सरकार ने राज्यपाल के साथ बीजेपी की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। तो ये तो रोजगार रोकने का ही काम कर रहे हैं भाई, अच्छा काम कौन सा कर रहे हैं वो बता दो आप। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नशे के मामलों पर नजर रखने को कहा गया, ताकि युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी दोषी बताए गए। इसके अलावा सुपरटेक के 4 निदेशकों और वास्तु विशेषज्ञ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद राज्य सरकार ने ये एसआईटी बनाई थी।